देखिए बच्चों, ट्रांसलेशन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग शुड हैव का प्रयोग। शुड का प्रयोग तो आप जानते हैं, कोई भी कार्य करना चाहिए तो वहां शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जब आ जाए चाहिए था, चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, उसे आना चाहिए था, हमें खाना चाहिए था, उसे सोचना चाहिए था, तो जब चाहिए था आ जाएगा तो वहां पर हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? शुड हैव। केवल शुड जब रहता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन जब भी हैव जुड़ जाएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। तो यह ध्यान रखिएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी चाहिए था आ जाए तो वहां पर हम शुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, नहीं कहते हैं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, उसे यहाँ आना चाहिए था, तुम्हें वह पुस्तक खरीदनी चाहिए थी। तो इस तरह से जब आता है तो हमें शुड हैव का प्रयोग करना चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें की अंग्रेजी यू। क्या होगा बच्चों? यू। और इसके तुरंत बाद लिखेंगे शुड है। क्या लिखेंगे? शुड हैव। हो गया यू शुड हैव। जाना चाहिए था तो हो जाएगा गो, और गो के थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? गॉन। तो हो जाएगा यू शुड हैव गॉन। तुम्हें जाना चाहिए था। अब आप बताइए, उसे आना चाहिए था, क्या होगा? तो आप कहेंगे ही शुड हैव कम, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है। ही शुड हैव कम। तुम्हें आना चाहिए था, क्या होगा? यू शुड हैव कम। तो इस तरह से जो है चाहिए था के लिए शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, नहीं कहते हैं तो अके हमसे पूछल चाहत रहल, तो उसी का है ये ट्रांसलेशन। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था तो हो जाएगा यू शुड हैव। यू शुड हैव, पूछना के अंग्रेजी आस्क्ड, ASKED, और मुझसे की अंग्रेजी मी। तो हो जाएगा यू शुड हैव आस्क्ड मी। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी। बार बार बोलिए तो समझ में आएगा। तुम्हें उसे देखना चाहिए था, तुम्हें उसे देखना चाहिए था, तो तुम्हें की अंग्रेजी यू। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? शुड। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव। हो जाएगा यू शुड हैव सीन। सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? सीन। और उसे की अंग्रेजी हिम। तो हो जाएगा यू शुड हैव सीन हिम। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। यू शुड हैव सीन हिम, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। तुम्हें मुझे यह पहले बताना चाहिए था, नहीं कहते तू हमके पहले काहे न बतौला। तो मतलब तुम्हें मुझे यह पहले बताना चाहिए था। तो तुम्हें की अंग्रेजी क्या होगा बच्चों? यू। उसके बाद क्या हो जाएगा? शुड। उसके बाद क्या हो जाएगा? हैव। हो जाएगा यू शुड हैव टोल्ड दिस। तो मुझे है यू शुड हैव टोल्ड मी, टोल्ड मी अर्लियर। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। तुम्हें मुझे यह पहले बताना चाहिए था। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यू शुड हैव, यू शुड हैव हेल्प्ड। सहायता की अंग्रेजी हेल्प। तो हो जाएगा हेल्प। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी। यू शुड हैव हेल्प्ड मी, हेल्प्ड हिम। तुम्हें पेड़ों को पानी देना चाहिए था।
तुम्हें पेड़ों को पानी देना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव, पानी देना क्या अंग्रेजी, वाटर, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वाटर्ड, हो जाएगा वाटर्ड। यू शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स, द प्लांट्स, यू शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स, तुम्हें पेड़ों को पानी देना चाहिए था। यहां पर देखिए, तुम्हें रेलगाड़ी से आना चाहिए था, तुम्हें कार से आना चाहिए था, तुम्हें साइकिल से आना चाहिए था, तुम्हें पैदल आना चाहिए था। तो उसके लिए भी हम शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यू शुड हैव कम, यू शुड हैव कम बाई, किससे, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, यू शुड हैव कम बाई ट्रेन, यू शुड हैव कम बाई ट्रेन, तुम्हें रेलगाड़ी से आना चाहिए था। उसे अपना मोबाइल बेच देना चाहिए था, नहीं कहते हैं कि बेच दे छात्र, तो हो जाएगा ही शुड हैव सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड, ही शुड हैव सोल्ड हिज, अपना की अंग्रेजी ही के साथ हिज मोबाइल, ही शुड हैव सोल्ड हिज मोबाइल, उसे अपना मोबाइल बेच देना चाहिए था। तुम्हें वह कार खरीदना चाहिए था, तुम्हें वह कार खरीदना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव, बाई का थर्ड फॉर्म बच्चों बाट, यू शुड हैव बाट वह कार, दैट कार, तो यू शुड हैव बॉट दैट कार, तुम्हें वह कार खरीदना चाहिए था। हमें उसे पीटना चाहिए था, नहीं कहते गलती होगी छात्र मारा, तो हमें उसे पीटना चाहिए था, तो क्या कहेंगे, वी शुड हैव, वी शुड हैव बीटेन हिम, वी शुड हैव बीटेन हिम, हमें उसे पीटना चाहिए था। तो इस तरह से बच्चों जब भी चाहिए था आ जाएगा, तो आप जो है शुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और ऐसे आप रोज देखते रहिए ट्रांसलेशन, और आपको अंग्रेजी में बोलना आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही 20-25 वाक्यों को अपने लिखिए और उसको आसानी से बना लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। जब भी चाहिए था आएगा, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही प्रयोग करना है। धन्यवाद।